ये तो अभी तक सीगा राज में ही है जी। आप देखते होंगे नेट पे कई लोग, आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि कई सोसाइटीज बनी हुई हैं। जी जी। और मुझे नहीं पता लगता वो सोसाइटीज प्रमोट क्या कर रही हैं। जी जी। ठीक है, वो बर्ड प्रमोट नहीं कर रही होती, वो जो चढ़ता बर्ड होता है उसको प्रमोट कर रही होती हैं। और जो हमारा अमीर तबका है, शुक्र है हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम भी जाके 10-20 लाख रुपए की बैंक करके आ जाएं जी जी। और बाद में अपना सर पकड़ के बैठे रहें। सही। तो अगर कोई इस तरह का अगर हमें हाथ हो भी जाए तो वो 50-60 हज़ार लाख 2 लाख रुपए तक का होता है। तो देखें ना, आपने बिजनेस पर्पज के लिए लिया और आप बर्ड को निचोड़ रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, 2 साल बाद वही बर्ड आप ब्रीडर करके किसी को ठोक देते हैं। हाँ जी। कि यार ये लो जी, आप ब्रीडर पे ले जाओ, आप 4-6 अंडे भी दिखा दोगे उसके हाँ जी। नीचे। हाँ जी। ठीक है, लेकिन वो न्यू फैंसियर का नुकसान है। न्यू फैंसियर को हमेशा मैं जो गोल्डियन में स्पेशली सजेस्ट करूंगा, मोल्टेड बर्ड ले। जी जी। यंग बर्ड ना ले। स्टार्टिंग में कोई 80,000 रुपए के बर्ड्स बच्चे लेके नुकसान किया इसमें। जी। तो मैं नुकसान इसलिए अपना शेयर कर रहा हूँ, हालांकि प्रॉफिट शेयर करना चाहिए। हाँ जी। नुकसान इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग उस चीजों से बच सकें। हाँ जी। 3,000 का बर्ड बेच के अगर मैं एक अंडे की ट्रे ही उसके लिए ले आऊँ, हाँ जी। तो वो अंडे की ट्रे खाली उसने नहीं खानी, जी जी। पूरा अंडा एक बर्ड नहीं खाता। हाँ जी। ठीक है, तो वो आपके एक्सपेंसेस इसी में से पूरे हो रहे होते हैं। तो जब आपको कोई चीज दे रही होती है, अगर आपने कोई घोड़ा भी पाला हुआ है, उस पर मजदूरी करके आते हैं शाम को, आप उसको भी, अगर कैपेसिटी कम है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप विटा फार्म में ना जाएं, आप वो पोल्ट्री मेडिसिन में चले जाएं। जी जी। और जितने बड़े फैंसियर्स हैं इन सब ने पोल्ट्री मेडिसिन यूज की हुई है। जी। अब ये लोगों को बताते नहीं है। ठीक है, इनको शर्म। मेरे पास देखें डब में ये बर्ड जो है फीमेल बैठी है, हाँ जी। ये अब खुद ही 3 माह की ब्रीड कर गई, माशाल्लाह। 3 माह की लेइंग कर गई। मैं इसमें कुछ नहीं करता, मैं तो सिर्फ टाइम नहीं लगा, बच्चे अलग नहीं कर सका। जी जी। तो उसने कई पेरेंट्स के साथ ही जो है ना, वो हम उसे कहते हैं हवाई अंडे दे देना। हाँ जो मेल को नहीं लगा हुआ था। जी जी। तो वो उसको जो है ना, उसने वो एग्स ले कर दिए। तो अब उसमें हमारा क्या कि एक्टिविटी आपको चार्मिंग लगेगी, आप नेट पे किसी भी बर्ड की सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा। लेकिन कहीं डीएनए करवाने पड़ते हैं, कहीं नहीं जरूरत होती, हम वैसी पेयरिंग कर लेते हैं। कहीं एक्सपीरियंस जो फैंसियर्स होते हैं उनको चेक करवा लेते हैं। जी जी। ठीक है, और वैसे भी अगर किसी का पेयर अप करते हैं तो इस मेल के साथ अगर एक फीमेल मैंने डाली है, जी जी, तो माइट भी वो मेल हो, माइट भी वो फीमेल हो। हाँ ठीक है, लेकिन वो पता कैसे लगेगा, वो फौरी ब्रीड पे आ जाएगा उसकी एक्टिविटी से। आप तरीके से ना हम कलर डाल के तो उसको टारगेट करते हैं, तो वो फिर एक एक दिन बेचारा एक एक पेयर पकड़ेगा, वो यूं हो जाएगा अगर कॉलोनी बड़ी होगी। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप 1 बाय 1 लगा लें। हमने आपको बताया कि एक खाने से आप स्टार्ट करते हैं, 600-700 का आपका एक पेयर मिल जाता है वो भी करने के लिए, ऑस्ट्रेलियन का या फिंचीज का। और उसके अलावा एक खाना मिल जाएगा आपको 500-700 रुपए का। जी जी, 300 रुपए का आपको दाना मिल जाएगा, तो आप एक खाने से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया इस शौक में आपके पास 50 लाख रुपया भी थोड़ा है। सही, घर का सर्कल बिल्कुल चला सकता है, लेकिन घर के सर्कल का क्राइटेरिया उसका क्या है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, 50-60 हजार एक रोटी खाने के लिए भी घर का सर्कल चलता है और पिज्जा खाने के लिए भी घर का सर्कल चलता है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता उसकी नीड कैसी है, क्या चीजें हैं। तो उसमें मैं आपको ये सजेस्ट करता चलूँ, बस जितना गुड़ डाले जाएंगे उतना मीठा कर लेंगे, लेकिन अवेयरनेस आपके लिए पहली चीज है। अवेयरनेस नहीं है तो मैं आपको कहता हूँ, मैंने कॉमन डाव है, ये देखें कॉमन डाव है, ये 800,000 रुपए का पेयर है जी। ठीक हो गया, यही आप पाइड में चले जाएं तो वो इस टाइम 1-1 लाख रुपए का भी एक बर्ड है जी। थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम बॉडी है, सेम रिंग है, सारा कुछ सेम है, कलर का भी 19-20 का फर्क है। ठीक है, तो मुझे बताएं, अगर आपको कोई बंदा इस फील्ड में जो है वो आपके साथ हाथ कर जाए तो आप क्या करेंगे? सक्सेस की टिप यही है कि आप, इंटरनेट का दौर है जी, हर तरह के एड्स लगते हैं जी। एक बर्ड जिसको आपने टारगेट किया है, फॉर एग्जांपल आपने गोल्डियन रखी है, हाँ जी, आप उसके 10 ब्रीडर्स को कॉल कर लें, आप उनसे प्राइसेस ले लें। ठीक है, वो आपको खुद बताएंगे और कॉल पे किसी को भी तकलीफ नहीं होती प्राइस बताने की, कमेंट्स में लोग नहीं बताते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं दसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना मुझसे तारीफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद जुनेद साजिद है और ये टाउनशिप में मेरा सेटअप है जी। और केज बर्ड सेटअप लगाया हुआ है, छोटे केजेस में जो बर्ड्स वगैरह होते हैं जी, ये चीज़ें रखी हैं, उसमें डिफरेंट स्पीशी पे मैं काम कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह से आपको 12-13 साल हो गए, तो 12-13 सालों में सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्ट चीज इसमें क्या लगी और क्या मुश्किल आई है आपको? देखें जी, डिफिकल्ट चीज़ हर सीजन में कोई ना कोई चीज़ नई अपीयर हो जाती है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ तंग करने वाली होती है वो मौसम होता है, वेदर होता है। लेकिन हम उसको भी कुछ नहीं कहते क्योंकि उस वेदर के सदके ही हमें जो है वो ब्रीड वगैरह मिलती है, वो अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो है ना, जब आंधी तूफान वगैरह चलते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं मेरे पास शीट्स लगी हुई हैं। ठीक है, और इसको मैंने कोशिश की है मैक्सिमम साफ सुथरा रखने की ताकि इनको प्रॉपर सनलाइट भी आती रहे जी। कोई तरपाल ना डालूं या कोई इस तरह ताकि सनलाइट भी ना इनकी डिस्टर्ब हो जी। तो जब ये आती है अंधेरी वगैरह
तो उसमें जाके ये प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है। वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो जितनी चीज़ें हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, वो आपने नेट से पेजेस को ज्वाइन करें, ग्रुप्स को ज्वाइन करें, आपको पता लग जाएगा। 2-4 बंदों को ऐड कर लें अपने पास, उनसे मालूमात ले लें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। उसके अलावा जो है ये बस मौसम का है थोड़ा सा, वो भी मौसम में टॉप जो शदीद गर्मी है या जो है बारिश और अंधेरी वाला मौसम, बाकी तो ओवरऑल हम कंट्रोल कर ही लेते हैं। ठीक हो गया। तो जुनेद भाई, कुछ लोग कहते हैं कि जो फिंचेस हैं इनसे हम 24-24 किलो लेते हैं, यानी कि पूरा साल ब्रीड लेते रहते हैं। जी। और 1-2 माह जो हबस के होते हैं वो उनमें जो है ना ब्रीड बंद कर देते हैं। जी। तो आपका क्या ख्याल है कि पूरा साल हम इनसे ब्रीड ले सकते हैं? ब्रीड ले सकते हैं जिसके पास कंट्रोल शेड है, जो उसकी डाइट प्लान पूरे कर रहा है, विटामिन पूरे कर रहा है। इनके इंटरनेशनली रिकमेंडेड वीटा फॉर्म की प्रोडक्ट्स होती हैं, वो होती हैं वर्सीलागा की हैं, और कई प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, विटामिन से रिलेटेड, कैल्शियम से रिलेटेड, अगर वो चीजें आप पूरी कर रहे हैं आप इनसे ले सकते हैं। जी। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। उसकी रिकमेंड वो तो देखें ना, आपने बिजनेस पर्पज के लिए लिया और आप बर्ड को निचोड़ रहे हैं। ठीक है, 2 साल बाद वही बर्ड आप ब्रीडर करके किसी को ठोक देते हैं कि यार ये लो जी आप ब्रीडर पे ले जाओ, आप 4-6 अंडे भी दिखा दोगे उसके नीचे। ठीक है, लेकिन वो न्यू फैंसियर का नुकसान है। न्यू फैंसियर को हमेशा मैं जो गोल्डियन में स्पेशली सजेस्ट करूंगा, मोल्टेड बर्ड ले। जी। यंग बर्ड ना ले। ये मेरे पास 3 माह का सेल्फ है, मैंने ऐड लगानी है, ये मैंने सेल कर देने हैं। जी। ये वही लेगा जिसको पता होगा यार ये मैं संभाल सकता हूँ। सही है। जिसको ये नहीं ना पता मैं संभाल सकता हूँ, वो कोशिश करे थोड़ा सा महंगा बर्ड ले ले, लेकिन मोल्टेड बर्ड ले। जी। जिसके कलर वगैरह निकल आते हैं, मोल्ड से निकल जाता है, क्योंकि इसमें एक्सपायरी बहुत आती है। मैंने स्टार्टिंग में कोई 80,000 रुपए के बर्ड्स बच्चे लेके नुकसान किया इसमें। तो मैं नुकसान इसलिए अपना शेयर कर रहा हूँ, हालांकि प्रॉफिट शेयर करना चाहिए। नुकसान इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग उस चीजों से बच सकें। हाँ जी, बच सकें। बिल्कुल, जो आप फील कर रहे हैं, जो आपको महसूस हुआ कि यार ये मुझे नुकसान हुआ है इसमें, तो आपने बताया, ये अच्छी बात है कि आप नेगेटिव जो पॉइंट है इस फील्ड में वो लोगों को बताएं, क्योंकि वो लोग इससे अवेयरनेस हासिल कर सकें। बेसिकली नेगेटिव पॉइंट नहीं है मेरे मुताबिक, ये तो अवेयरनेस है। ये अवेयरनेस है, जो मैंने फेस कर ली वो नहीं है। हाँ जी, ठीक है। अब लोग तो हरा बाग दिखा देंगे, हरा बाग हर चीज में होता है, लेकिन अगर उसके बारे में आपको शऊर भी होना चाहिए, तभी आपका बाग हरा होता है। आप बाग पौधा लगा दें, उसको धूप से भी ना बचाएं, पानी भी ना दें, और धूप पड़ती है तो मुझे बताएं एट द एंड वो सड़ ही जाएगा। तो इसमें भी यही हिसाब है। तो अच्छा भाई, एक मसला और भी है कि कुछ लोग जो है ना वो खाली दाने पे इससे ब्रीड ले रहे होते हैं, सॉफ्ट फूड वगैरह या कोई नहीं दे रहे होते। तो आपके ख्याल में कि क्या ये इस तरह करना चाहिए इस बर्ड के साथ? देखें, ये बर्ड के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर आप उसे इनकम ले रहे हैं, जैसे कि मैंने एक पेयर की आपको बात बताई, बच्चे की 3000 का उसका अगर बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर उसके लिए एक अंडे की ट्रे रख लेंगे तो वो मेरा ख्याल अंडे की ट्रे में कितने को अंडे होते होंगे? जी। कोई 24-36 अंडे होते हैं। 36 अंडे होते हैं। ठीक है, एक 3000 का बर्ड बेच के अगर मैं एक अंडे की ट्रे ही उसके लिए ले आऊँ, तो वो अंडे की ट्रे खाली उसने नहीं खानी, पूरा अंडा एक बर्ड नहीं खाता। ठीक है, तो वो आपके एक्सपेंसेस इसी में से पूरे हो रहे होते हैं। तो जब आपको कोई चीज दे रही होती है, अगर आपने कोई घोड़ा भी पाला हुआ है, उस पर मजदूरी करके आते हैं, शाम को आप उसको भी खिलाते हैं। सही बात है। तो ये उनको आपको खिलाना चाहिए। ये एक बेहतरीन सदका जारी है, और ये आपके जो डिपेंडिंग है आपके ऊपर। जी। आप उनको प्रॉपर जो है वो फीड करवा रहे हैं, चीजें दे रहे हैं उनकी। तो क्या विटामिन और मिनरल वगैरह इनको हम दे सकते हैं या उनसे अवॉइड करें? नेचुरल जो फूड है उस पर ही रखें इसको? देखिए जी, नेचुरल फूड की अवेयरनेस इतनी लोगों को नहीं है। हर बंदा इस फील्ड में उस्ताद है। इसका जो एक्सपेरिमेंट है, मेरे पास तो ऐसे भी लोग हैं वो कहते हैं फिंचेस को हम रोटी पे पाल लेते हैं। तो अब आप इमेजिन करते हैं इस चीज को, तो वो कहते हैं जी ये तो इसका तो एक्सपेंस ही कोई नहीं है, सादी रोटियां घर की बचती हैं, हम भिगो के डाल देते हैं, वो फिंचेस खा रही हैं बेहतरीन। तो चीज तो बहुत अच्छी है, उसने अपने हिसाब से निकाल ली होगी। ठीक है, हम फिंचेस को दाना डालते हैं 350 रुपया किलो। और इस टाइम दाना डालते हुए तो पता लगता है कि यार दाना आप महंगाई का सूरत हाल आपके सामने, लेकिन हमने वो प्रोटोकॉल्स को जो है अभी तक नहीं तोड़ा, उनको ही फॉलो कर रहे हैं, और अभी तक जो है ना दाना ही पे ही चला रहे हैं। साथ सुबह के टाइम इनको एग फूड डालते हैं, लेकिन वो इतना डालते हैं कि जितना को यूज हो जाए। जैसे एग शेल देख रहे हैं, ये एग शेल इनको कैल्शियम के लिए फर्दर दे देते हैं। इसके अलावा अभी इनसे ब्रीड नहीं ले रहे प्रॉपरली। जब प्रॉपरली ब्रीड लेते हैं, फिर मैं तो आपकी अगर कैपेसिटी कम है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप वीटा फॉर्म में ना जाएं, आप वो पोल्ट्री मेडिसिन में चले जाएं। और जितने बड़े फैंसियर्स हैं इन सब ने पोल्ट्री मेडिसिन यूज की हुई है। अब ये लोगों को बताते नहीं है। ठीक है, इनको शर्म आती है। शर्म आने वाली कोई बात नहीं, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। हर बंदे की कैपेसिटी नहीं होती। आपको पता है, एक अगर मेडिकल स्टोर है तो उसके ऊपर भी हर तरह की दवाई है सेम फार्मूले के साथ। तो पर्पस तो आपकी ब्रीडिंग है, पर्पस तो आपकी उसकी हेल्थ है। तो आप वहां से ले लें, उसकी क्वांटिटी कम करके वही चीज भी आप वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। सही बात है। तो अच्छा जुनैद भाई, ये भी बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, टाइम थोड़ा ज्यादा आपका ले रहा हूँ मैं। तो ये जो इसका जो चिक्स हैं, ये कितनी देर में सेल्फ हो जाते हैं फिंचेस के? जो है फिंचेस के चिक
मेरे मुताबिक तो 2.25 माह के, जी। लेकिन लोग इसके 1.25 महीने 1.5 महीने का चिक सेल कर देते हैं। जो बाज़ का ये भी लोग कहते हैं ना कि इसके जो चिक्स होते हैं जब सेल्फ उन्हें लगता है कि सेल्फ हो गए, वो जब इनको वालिदैन से अलहदा करते हैं तो इनके बच्चे जो है वो मर जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो गलती करते हैं। जी। आपने जब बच्चा अलग किया है जी, तो आपने उसको बड़े बर्ड्स, ये वो अडल्ट बर्ड्स हैं, उनमें मैं वो बच्चे उठा के गोल्डन के अगर छोड़ दूंगा जी, जी, तो वो उनके साथ मस्तियां करेंगे या वो सिंगिंग करेंगे, अडल्ट मेल होंगे तो वो मार ही देंगे उनको। ठीक है। तो उनको सेम एज के बर्ड्स में छोड़ें, जी, वहां पे देखें क्वांटिटी इतनी कम ज्यादा तो नहीं होगी जी, और वहां पे पर्चीज आपकी एक्यूरेट लगी हैं कि कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं हो रही बर्ड्स की। कोई बड़ी एज का बर्ड नहीं, अगर बड़ी एज का बर्ड नहीं है तो ये चीजें नहीं आती। और आपकी डाइट जो है वो जगह जगह पे उनके लिए दाना पड़ा होना चाहिए। सेम एज अगर आपने ये चूजों वालों को देखा हो, जी, जी, वो देखते हैं आप उसको जमीन पे दाना फैला देते हैं। हाँ जी, मैं भी जब बच्चा सेल्फ मेरा बॉक्स से बाहर आ जाता है, मैं उसको जमीन पे दाना डालना शुरू कर देता जी, हूँ। जी, उसकी वजह ये होती है कि पेरेंट्स को पता है पॉट से खाना है, हाँ जी, बच्चा तो नीचे चुग रहा होता है, नीचे ऐसे वो चून से देख रहा होता है कि यार कि ये दाना है या नहीं, कोई चीज मुंह को लगे। जी, जी। एक दफा जब उसको लग जाती है तो वो जल्दी उसके सेल्फ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर ऐसा तो नहीं होता कि आप जब जमीन पे डालते रहेंगे उसको उसकी आदत, ये हैबिट ये बन नहीं, जाएगी हैबिट नहीं जमीन से? हाँ बनती, जी, हैबिट नहीं बनती। ये स्टार्टिंग में सिर्फ होता है जी। कि वो हमें भी जरा अवेयर हो जाए कि यार ये खा रहा है कि नहीं, क्योंकि जी। पेरेंट्स तो बहुत कम खाते हैं नीचे से, उनको पता है ये पॉट्स में से मिल जाना। जी। बेसिकली हम बच्चों के लिए डालते हैं। तो ये प्रॉपर जो ब्रीड है ये किस एज में स्टार्ट कर देता है? कौन सा बर्ड? ये फिंच जो है? फिंचेस डिफरेंट फिंचेस हैं, इनकी डिफरेंट एज है। हाँ जी, रिकमेंडेड एज सारे बर्ड्स की जो अर्ली ब्रीड करने वाले हैं वो 1 साल है। जी, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी कल्चर को देखें, ठीक है, तो हम लोग जरा थोड़े 6 माह फास्ट हैं। तो आपको पता है ये 6 माह तो आपने बहुत ज्यादा बता दिया है। ये मेरे पास देखें डब में ये बर्ड जो है फीमेल बैठी है, हाँ जी, ये अब खुद ही 3 माह की ब्रीड कर गई, 3 माशाल्लाह। माह की लेइंग कर गई। मैं इसमें कुछ नहीं करता, मैं तो सिर्फ टाइम नहीं लगा, बच्चे अलग नहीं कर सका। जी, जी, तो उसने कई पेरेंट्स के साथ ही जो है ना वो हम उसे कहते हैं हवाई अंडे दे देना, हाँ जी। जो मेल को नहीं लगा हुआ था। जी, जी, तो वो उसको जो है ना उसने वो एग्स ले कर दिए, तो अब उसमें हमारा क्या कसूर है? कोई बर्ड इस तरह भी आ जाता है अगर आपका डाइट अच्छी है, लेकिन उसको उस टाइम ब्रीड पे लगाए ना। अब देखें मैंने उसको पहले दफा अंडे उठा दिए उसके, हाँ जी, लेकिन अब वो हीट पे आ गई थी, उसने दोबारा अंडे दे दिए, डाइट अच्छी थी। जी, तो अब वो वॉशिंग की तरफ नहीं जा रही बर्ड ना, क्वालिटी की तरफ नहीं जा रही। क्वालिटी की तरफ नहीं जा रहा। अगर आप जल्दी ब्रीड लेंगे तो फिर ये आपको ड्रॉबैक्स फेस करने पड़ेंगे। ठीक हो गया। तो इनकी आप पेयरिंग कैसे करते हैं? पेयरिंग करने का क्या तरीका कार है? डब का हो गया, फिंचेस का हो गया और ये जो है गोल्डियन का हो गया। ये इनकी आप डीएनए वगैरह करवाते हैं बगैर, विदाउट डीएनए आप इनको लगा देते हैं? कुछ बर्ड में डीएनए जरूरी होता है, जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं मेल फीमेल का जो होता है ना आउटर, उनका कोई मसला हाँ, पता नहीं चलता लगता कि यार मेल है या फीमेल है। जैसे कि आप लटीनो बर्ड्स ले लें, जी, जी, या ये फिंचेस में ले लें, डायमंड फिंच ले लें, ठीक जी, है, जी। इसमें आप हैक्स फिंच ले लें। हाँ जी, अलबत्ता जब गोल्डियन है तो आपको उसकी बॉडी की शार्पनेस से, कलर से, जी। और मेल इसमें होता ही खूबसूरत है, ठीक हाँ है, जी। बर्ड में, और अट्रैक्टिव होता है, जी। उसकी एक्टिविटी और तरह की होती है। हाँ जी, फीमेल की एक्टिविटी और तरह की होती है। मेल की एक्टिविटी आपको चार्मिंग लगेगी, आप नेट पे किसी भी बर्ड की सर्च कर लें, ठीक आपको है। पता चल जाएगा। लेकिन कहीं डीएनए करवाने पड़ते हैं, कहीं नहीं जरूरत होती है, हम वैसी पेयरिंग कर लेते हैं। कहीं एक्सपीरियंस जो फैंसियर्स होते हैं उनको चेक करवा लेते हैं, जी, जी, ठीक है। और वैसे भी अगर किसी का पेयर अप करते हैं तो इस मेल के साथ अगर एक फीमेल मैंने डाली है जी, जी, तो माइट भी वो मेल हो, माइट भी वो फीमेल हो, हाँ ठीक जी। है, लेकिन वो पता कैसे लगेगा? वो फौरी ब्रीड पे आ जाएगा, उसकी एक्टिविटी से आप जज कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये जो जावा है इसको बाज लोग कहते हैं कि ये कॉलोनी में ज्यादा अच्छी ब्रीड करती जी, है, जी। और कुछ लोगों ने इसको 1 बाय 1 लगाया होता है। तो आपके ख्याल में 1 बाय 1 बेहतर है या कॉलोनी बेहतर है? देखिए जी, मैंने 1 बाय 1 में भी इसका रिजल्ट देखा है, कुछ दोस्तों के पास बहुत अच्छा है। जी। मैंने तो ये पिछले साल लगाई थी, हाँ जी, तो मुझे अच्छा रिस्पांस आया था कॉलोनी में। जी, लेकिन मुझे एक ड्रॉबैक भी हो गया, अगर कॉलोनी में मेल एक्स्ट्रा होंगे आपके पास तो आपके पास जो है चीजें मरने का चांसेस ज्यादा होगा, बच्चे मारना शुरू कर देते हैं, ठीक ठीक हो गया। है, मेल जाके अंदर। हाँ जी, और अगर आपने 1 बाय 1 लगाया होगा तो ये चीज खत्म हो जाती है। लेकिन फिर उसमें आपको एक ड्रॉबैक फेस करना पड़ता है कि अगर आपको फीमेल एक्स्ट्रा है जी, तो फिर वो जो है ना, ये जावा में एक खासियत है, ये कॉलोनी बर्ड है, तो ये इकट्ठा रह के दूसरी फीमेल्स को भी क्रॉस कर जाता है। जी, जी। लेकिन अगर 1 बाय 1 लगाया होगा फिर आप दूसरी फीमेल को क्रॉस नहीं करवा सकते, ये फिर जी। ड्रॉबैक आ जाता है। तो ये दोनों चीजें हैं, रिजल्ट दोनों तरह ही अच्छे आते हैं, बशर्ते कि आपकी क्वांटिटी मेल फीमेल की पूरी हो ठीक हो गया। कॉलोनी में। तो अगर कॉलोनी में ये बर्ड लगा हो तो इनके जो बच्चे हैं उनका हमें पता चल जाएगा कि ये इस जो है मेल है उसके बच्चे हैं? नहीं, ये इस तरह नहीं पता चल सकता। उसका चेक करने का एक तरीका है, जी।
वो फिर आपको पता है ये पाकिस्तानी जुगाड़ ही है, ठीक है। गोरा तो नहीं इन चीजों को जज कर सके, वो तो सीधा क्लियर कह देगा यार मैं तो, मुझे तो नहीं पता लग सकता। हम फिर सुबह वो जो है ना जिस तरह फजर के टाइम बैठ जाएंगे और देखेंगे कौन सा पेड़ किस में से निकल रहा है और किसको पेड़ करवा रहा है। हाँ, उसको मैं उसका मेथड बता देता हूँ, और टीके से ना हम कलर डाल के तो उसको टारगेट करते हैं। तो वो फिर एक एक दिन बेचारा एक एक पेड़ पकड़ेगा, वो यूं हो जाएगा अगर कॉलोनी बड़ी होगी। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप 1 बाय 1 लगा लें करनी है, अदरवाइज कोई मसला नहीं। अगर चेक नहीं करनी, बस ठीक है चीज आ रही है मैंने डाल दी है, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, तो फिर कॉलोनी लगा लें। फिर कॉलोनी अगर लगाता है तो फिर वो वही मसला जो पहले वो क्वेश्चन हुआ था आपसे कि वो सिबलिंग्स अगर लगते रहेंगे आपस में तो फिर हाँ सिबलिंग का इशू नहीं पता लग सकता। लेकिन अगर ज्यादातर जिन्होंने कॉलोनियां लगाई हैं उन्होंने कमर्शियल लैंड पे लगाई हैं, वो सिबलिंग्स की इतनी फिक्र भी नहीं करते। हाँ जी, और जब वो मकसद होता है बस पैसा कमाना, बस जी बात बड़ सेल किया और बस पैसे लिए और बस ठीक है साइड सिबलिंग का अब जाके लोगों को अवेयरनेस हो रही है। लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता, मैं नहीं समझता इतना मैटर करता बर्ड्स में जी। लेकिन अगर एक पेड़ में अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम आ भी गया, फॉर एग्जांपल उसके बच्चे इस तरह के आ रहे हैं, तो आप नेट पे इतनी कम्युनिटीज बनी है, आप किसी को भी कहते हैं फीमेल टू फीमेल एक्सचेंज पॉसिबल, तो आप एक फीमेल एक पीस अपना एक्सचेंज कर लें, आप फीमेल के साथ फीमेल एक्सचेंज बताए यार ये इनके बच्चों में इस तरह प्रॉब्लम आ रही है, मैं ब्लड चेंज करना चाहता हूँ, तो सिबलिंग खत्म हो गया आपका अगर इस तरह का प्रॉब्लम है। सही है। तो जुनैद भाई लास्ट में बताइएगा कि माशाल्लाह से आपका जो सेटअप है अब इस वक्त कितने का होगा? ये सेटअप कितने का होगा? हाँ जी, ये मैंने आपके अक्सर देखे हैं क्वेश्चन, ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन होता है। मैं अक्सर मैंने करना होता है कि लोगों को ना इससे अपना थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, पता चले कि माशाल्लाह से जुनैद भाई का मैं अगर इसको ओवरऑल अपना सेटअप बताऊं ना तो वो एक समझ नहीं आएगी लोगों को, ठीक है। हाँ जी। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये सेटअप कितने से स्टार्ट हो सकता है और कितने तक जा सकता है। ठीक हो गया। तो जैसे मैं आपको बताया कि एक खाने से आप स्टार्ट करते हैं, 600-700 का आपका एक पेयर मिल जाता है गोभी करने के लिए, ऑस्ट्रेलियन का या फिंचेस का, और उसके अलावा एक खाना मिल जाएगा आपको 500-700 रुपए का, 300 रुपए का आपको दाना मिल जाएगा, तो आप एक खाने से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया इस शौक में आपके पास 50 लाख रुपया भी थोड़ा है, सही ठीक हो गया। ओवरऑल रहेगी मेरे, आपने जो सेटअप की बात की है तो मैं आपको इसमें केजीज के तो पैसे बता सकता हूँ, बर्ड्स के मुझे पता नहीं होता क्योंकि हमें नहीं पता था। अब मैं एक एक बच्चा गिनने लग जाऊँ, एक एक चीज मैं आपको कैलकुलेशन आइडिया तो होता है ना यार, मेरा तकरीबन 20 लाख का 30 लाख का, या बंदे को पता चल जाता है। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। असल में मैं भी रहता हूँ रेंट के घर में, अगर जाके मेरा परमानेंट एड्रेस होगा इंशाल्लाह, तो परमानेंट रेजिडेंस होगी तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ पे भी इनवाइट करूंगा और कोई अच्छी चीजें लगा के इनवाइट करूंगा। अभी तो मैंने काफी सारे बर्ड जो है ना अपने दोस्तों में रखवा दिए हैं कि यार ये मैंने अभी आगे सेटअप जो है वो यहाँ से मूव कर रहा हूँ, तो मेरे पास अभी इनको देने का टाइम भी नहीं है, और उसके अलावा जो है ना इनकी प्रॉपर टेक केयर नहीं हो सकती, तो काफी महंगे बर्ड जो है ना वो मैंने मूव कर दिए हैं। तो इस टाइम जो पड़े हैं वो फॉस्टर्स पड़े हैं या कुछ ब्रीडर्स पड़े हैं, तो ये कुल मिला के कोई 3-3.5 लाख रुपए के बर्ड माशाल्लाह, 3-3.5 लाख सही हो गया। तो अच्छा जुनैद भाई आप ये भी बताइएगा कि आपने पहले बता भी दिया, अगर कोई इस हॉबी में आना चाहता है, हॉबी का बिजनेस लगा लो, तो वो कहता है कि यार मैं ना घर का सर्कल चला लूं, आपने पहले बताया, लेकिन आप ये बताएं कि क्या वो घर का सर्कल इससे चला सकता है? लेकिन ये घर का सर्कल बिल्कुल चला सकता है, लेकिन घर के सर्कल का क्राइटेरिया उसका क्या है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। 50-60 हजार एक रोटी खाने के लिए भी घर का सर्कल चलता है और पिज्जा खाने के लिए भी घर का सर्कल चलता है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता उसकी नीड कैसी है, क्या चीजें हैं, तो उसमें मैं आपको ये सजेस्ट करता चलूँ बस जितना गुड़ डाले जाएंगे उतना मीठा कर लेंगे, लेकिन अवेयरनेस आपके लिए पहली चीज है। अवेयरनेस नहीं है तो मैं आपको कहता हूँ, मैंने कॉमन डाव है, ये देखें कॉमन डाव है, ये 800,000 रुपए का पेयर है, ठीक हो गया। यही आप पाइड में चले जाएं तो वो इस टाइम 1-1 लाख रुपए का भी एक बर्ड है, थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम बॉडी है, सेम रिंग है, सारा कुछ सेम है, कलर का भी 19-20 का फर्क है, ठीक है। तो मुझे बताएं अगर आपको कोई बंदा इस फील्ड में जो है वो आपके साथ हाथ कर जाए तो आप क्या करेंगे? सही बात। अच्छा जुनैद भाई एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे लास्ट में मैं करना चाहूंगा, यार ये जो बर्ड हैं आपके, इनकी जो प्राइसेस हैं, ये प्राइसेस का क्राइटेरिया आप कैसे तय करते हैं, कैसे आप लगाते हैं कि ये बर्ड आपका इतनी अमाउंट का होना चाहिए, इतनी अमाउंट है, ये कौन लोग जो है इस बर्ड की जो अमाउंट तय करते हैं? ये तो अभी तक सीगा राज में ही है जी। आप देखते होंगे नेट पे कई लोग, आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि कई सोसाइटीज बनी हुई हैं जी, और मुझे नहीं पता लगता वो सोसाइटीज प्रमोट क्या कर रही हैं जी, ठीक है। वो बर्ड प्रमोट नहीं कर रही होती, वो जो चढ़ता बर्ड होता है उसको प्रमोट कर रही होती हैं, और जो हमारा अमीर तबका है, शुक्र है हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम भी जाके 10-20 लाख रुपए की बाइंग करके आ जाएं और बाद में अपना सर पकड़ के बैठे रहें। तो अगर कोई इस तरह का अगर हमें हाथ हो भी जाए
तो वो 50-60 हज़ार लाख 2 लाख रुपए तक का होता है। जी। उसकी वजह हमारी कैपेसिटी उतनी है कि हम ये सारे बर्ड बेच के कोई ऐसा बर्ड लेके आ सकते हैं, तो उसमें उतना ही। हाँ जी। लेकिन अभी तक इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हम कि ये क्या है क्राइटेरिया। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं। 2011 से लेकर अब तक मेरे पास इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन लोग इसके रेट सेट करने वाले हैं और कौन लोग इसके रेट गिराने वाले हैं। सही है। तो बात का तो ये भी होता है ना कि लोग बाहर से, इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन लव बर्ड में तो ऐसा होता है, बाहर से बर्ड इंपोर्ट करवाया, बर्ड चाहे मिसाल दे रहा हूँ, 1000 रुपए का बर्ड है, इधर आगे आपने उसकी 10 लाख कीमत रख दी है, वो 2 साल ब्रीड करवाया, उसके बाद वो बर्ड लोगों में सेल किया, वो उसी हिसाब से लाख के हिसाब से, और जब वो लोगों के पास चला गया तो उसको आप कीमत उसकी गिरा दें, उसको 5-6 हज़ार रुपये उसकी एक्चुअल कीमत पे ले आए। ये हम माशाल्लाह इंटरव्यू करते रहते हैं काफी लोगों का जी, और डव से रिलेटेड आगे भी आपके इंटरव्यूज चलेंगे। अभी तक लाहौर में एक बंदे ने सिर्फ आवाज दी है, और ये मैं पिछले 2011 से लेकर अब तक लोगों की आवाजें सुन रहा हूँ। 13-14 साल बन जाते हैं। हाँ जी। स्नो वाइट डव है, कॉमन स्नो वाइट डव, ठीक है, ऐसी डव है जिस तरह ये डव है, डायमंड डव जी। इसमें एक स्नो वाइट आती है, स्नो वाइट होती है दूध की तरह सफेद और लाल आंख। ये मैंने नेट पे गूगल पे इसकी 1-2 पिक्चर्स देखी हैं, वो भी 1-2 पिक्चर्स ही रिपीट हो रही हैं डिफरेंट जगह पे, अब तक इंपोर्ट नहीं हो सकी कहीं से। वल्लाह आलम वो कहाँ पे है। 1-2 फ्रेंड्स आईडीज मुझे मिली हैं, ईरान की साइड की हैं, उनके पास मैंने देखी है, ठीक है जी। लेकिन अभी तक वो इंपोर्ट ही कोई नहीं कर रहा। ये सारे इतने बेवकूफ बैठे हैं इस इंडस्ट्री में कि वो मंगवा ही ना सकें जी जी। ये बात नहीं होती। कुछ बर्ड होते यूनिक है जी, और कुछ बर्ड जो होते हैं वो उनकी बस प्राइस हाइक करके तो उसके बाद जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो बस वो इस तरह करके मोनोपोली करते हैं। मैंने आपको बताया इस फील्ड में मोनोपोलर्स बहुत ज्यादा हैं, तो आपने इसको एज अ हॉबी लेके चलना है, एज अ साइड बिजनेस लेके चलना है जी। ये स्ट्रेस रिलीफ है आपके लिए, ठीक हो गया। कोई किसी किस्म का आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या वो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, शाम को आप घर थके आते हैं तो कुछ बंदा बच्चों को देखकर खुशहाल हो जाता है, कुछ जो है इनको देख के सुबह। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है। आप इसको बिजनेस कैटर करेंगे तो आए दिन आप सर पकड़ के बैठे रहेंगे। ये मैं आपको पहले क्लियर बात बता रहा हूँ। सही है, प्रॉपर बिजनेस नहीं रखना है इसको। हाँ जी जी, यानी कि इसको आप सेकेंडरी बिजनेस रखें, सेकेंडरी बिजनेस रख लें, चाहे आप जिस भी लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इसको सेकेंडरी बिजनेस रखें। तो जुनैद भाई, लास्ट में हमारे व्यूअर्स को अपना थोड़ा सा कुछ सक्सेस की टिप दे दें कि वो इस फील्ड में कैसे सक्सेस हो सकते हैं। सक्सेस की टिप यही है कि आप, इंटरनेट का दौर है जी, हर तरह के एड्स लगते हैं जी। एक बर्ड जिसको आपने टारगेट किया है, फॉर एग्जांपल आपने गोल्डियन रखनी है, हाँ जी, आप उसके 10 ब्रीडर्स को कॉल कर लें, आप उनसे प्राइसेस ले लें, ठीक है, वो आपको खुद बताएंगे, और कॉल पे किसी को भी तकलीफ नहीं होती प्राइस बताने की, कमेंट्स में लोग नहीं बताते, हाँ जी। तो आप कॉल पे जाएं, आप अगर 10 बंदे की ओपिनियन लेंगे तो आप किसी ना किसी ने छोड़ पे पहुंचेंगे कि इस बर्ड की प्राइस क्या है, हाँ जी, ठीक है। अगर आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे तो आप उस तरह लेके इस बर्ड को चलें, बजाय कि ये इतना ये तेज लेके बर्ड चलेंगे, यार किसी ने बस एक कहानी सुनाई और आप उसको लेके गए, और आप लेके आगे केज में तो रख लिया, सारा एटमॉस्फेयर भी दिया, सारी चीजें भी दी, और एट दी एंड आपने जो है वो सारा नुकसान कर लिया, नुकसान करके बैठ गए। तो जुनैद भाई, अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे बर्ड परचेजिंग के हवाले से या मालूमात के हवाले से, तो वो कैसे कर सकता है? इस टाइम तो मैंने पूरा सेटअप ही अपना सेल के ऊपर लगाया हुआ है ओवरऑल, ठीक है जी। और इसमें फॉस्टर्स भी हैं, इसमें ब्रीडर्स भी हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्योंकि मैंने शिफ्ट कर जाना है और वहाँ पे अभी तक अलाउ नहीं हो रहा हमें, कोई सिचुएशन नहीं मान ली कि मैं वहाँ पे जाके ये एज इट इज बर्ड का सेटअप लगाऊं और वहाँ पे चला सकूं। सोसाइटीज है वहाँ पे अलाउ नहीं होता, सही है। तो ये मेरा नंबर है 0322886140, ठीक है। इसमें आपको डव मिल जाएंगी मेरे पास, गोल्डियन फिंचेस मिल सकती हैं, और ज़ेब्रा में, ज़ेब्रा बड़ी देर की एक म्यूटेशन है, ठीक है, उसमें ज़ेब्रा एक फैमिली है, स्पीशी है, उसमें फर्दर म्यूटेशंस हैं, वो आपको मिल जाएंगी, और जो हाई फाई म्यूटेशंस है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अगर कोई पूरा सेटअप आपसे खरीदना चाहे तो क्या सेटअप भी आप उसको सेल कर देंगे? पूरा सेटअप विद केजेस दे दूंगा। उसकी वजह ये है कि मैं इनको क्लोज कर रहा हूँ, इवन बॉक्सेस भी मेरे पास अवेलेबल हैं, और ब्रीड आपके सामने चल रही है, लेकिन उसकी वजह ये है कि मैंने जहाँ जाना है वहाँ पे अभी तक मेरी कोई स्कीम नहीं बन रही कि वहाँ पे जाके मैं छत पे बना सकूँ, वहाँ अलाउ नहीं। आपको पता है जो न्यू सोसाइटीज है वहाँ पे बड़ी क्रिटिकल है, तो आगे जब तक मैं वहाँ पे कोई प्रॉपर जगह नहीं बना लेता तब तक ये मैं सेटअप वहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकता। तो कोई ग्रेजुअली लेना चाहे 2-4 जोड़े तो भी हाजिर हैं, बच्चे हैं पाइट्स के, रेड में, ब्लू में, डायमंड में, और उसके अलावा जो है ये पूरा सेटअप है। आपने ब्रीडर भी बर्ड्स देख ली हैं जी, तो अभी तो मेरे पास जगह भी पूरी होगी है ब्रीडर्स के लिए, कुछ तो मैंने कॉलोनी में वो रखे हुए हैं जी, ठीक है। तो अभी इनको बॉक्सेस वगैरह देने हैं, कुछ को दिए हुए हैं, वो आपके सामने ब्रीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो दोस्तों, अगर आप जुनैद भाई से पूरा सेटअप खरीदना चाहते हैं तो पूरा सेटअप भी खरीद सकते हैं। अगर आप पेयर्स में खरीदना चाहते हैं, जोड़े खरीदना चाहते हैं तो जोड़े भी मिल जाएंगे, बच्चे लेना चाहते हैं बच्चे भी मिल जाते हैं, जिस तरह भी आप खरीदारी करना चाहें आप जुनैद भाई से कर सकते हैं जी। तो इसके अलावा अगर आप कोई हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहें या कोई
बात करना चाहें तो कर सकते हैं। जी, चैनल से रिलेटेड मैं यही बात करूंगा कि आपके चैनल पे काफ़ी माशाल्लाह इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है जी। काफ़ी एक्सपीरियंस ब्रीडर्स के जो है ना एक्सपीरियंसेस वहाँ पे शेयर हैं। आपके चैनल से देख लें या किसी और चैनल से देख लें, इरफान भाई का चैनल है, आपका चैनल है और एग्रीकल्चर्स का चैनल है। अगर इवन के किसी ब्रीडर का भी चैनल देख लें, जी जी मैंने भी रिसेंटली अपने लिंक में इसकी वीडियो शेयर की है हाँ जी। कि कैसे ये मैंने बर्ड को सेव किया। तो आपको एक बर्ड रखने की टेक्निक और उसमें जो भी केसेस आते हैं वो आपको टाइटल से पता लग जाते हैं, यार ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आप उसके बारे में पहले ही अवेयर हो जाएंगे और आप जो चीज़ें जान लेंगे ताकि इससे आपका कम से कम नुकसान हो और आप हॉबी को गाली ना निकालें, अपनी अकल को निकालें अगर निकालनी है कि यार इसमें ये है या ये है। हाँ जी, सही है। तो जुनैद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स को आपसे बहुत ही अच्छी मालूमात मिली, अच्छा नॉलेज मिली। शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी भी। तो अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के